हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसकी केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। ऑल सेल्स आइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स आर इनक्लोज्ड इन a membrane which serves as their outermost living boundary called plasma membrane। दुनिया में जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, ये कवर होते हैं एक मेम्ब्रेन से। यू कैन सी हियर, ये यूकैरियोटिक सेल है, ये कवर है एक मेम्ब्रेन से। इस तरीके से अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक मेम्ब्रेन नजर आएगी। सो दीज मेम्ब्रेन्स आर बेसिकली लिविंग बाउंड्री कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इनकी एक लिविंग बाउंड्री है इन सेलों की। इट सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, इस साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कराता है। अब हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है। ये सब सेल कवर्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अगर हम इनकी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो इनकी केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम होती है। प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ ए फास्फोलिपिड बाइलेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल। तो प्राइमरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है फास्फोलिपिड बाइलेयर की। आपको यहाँ पे दो लेयर नजर आएंगे, एक ये लेयर है और ये दूसरी लेयर है। ये दोनों लेयर फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो यहाँ पे ये डबल लेयर हो गई फास्फोलिपिड, इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। यू कैन सी हियर, ये आपको ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है, दैट इज दी प्रोटीन्स। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देखें, दीज आर दी कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल, और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड, जिसके दो लेयर होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल, तो ये सब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। कंपोजिशन बाय वेट, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम वेट के हिसाब से बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 50% लिपिड एंड 50% प्रोटीन बाय वेट। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 50% लिपिड प्रेजेंट होता है और 50% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 5 to 10% ऑफ द मेम्ब्रेन मास। अब कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली एसोसिएट होता है लिपिड के साथ, जिसे हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, या ये एसोसिएट होता है प्रोटीन के साथ, जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। यू कैन सी हियर, दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन और ये आपको ग्लाइकोलिपिड नजर आएंगे। और इसकी परसेंटेज की बात करें तो 5 to 10% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। These weight percentages can vary depending on the cell type and organism। अब ये परसेंटेज जो ऊपर दी गई है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी करती है सेल टू सेल एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। फास्फोलिपिड को अगर हम फर्दर डिस्कस करें, द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म ए डबल लेयर। अगर हम फास्फोलिपिड को फर्दर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये जो दो लेयर्स हैं, एक ये ऊपर वाली और ये नीचे लेयर, ये दोनों लेयर फास्फोलिपिड की बनी होती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बाय लेयर। और ये लेयर्स बेसिकली पैरेलल होती हैं, ये ऊपर और ये नीचे, ये दोनों लेयर्स पैरेलल होती हैं। ईच मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोलिपिड हैज ए हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग हेड एंड 2 हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग टेल्स प्रेजेंट। अगर हम इस फास्फोलिपिड बाइलेयर की बात करते हैं, ये बनी होती है फास्फोलिपिड बाइलेयर की। यू कैन सी हियर, दीज आर दी फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। और अगर एक मॉलिक्यूल की हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसमें दो रीजन है, एक है हेड रीजन और दूसरा होता है टेल्स। हेड रीजन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है और दूसरा होता है फास्फेट ग्रुप। अगर हम फास्फेट ग्रुप में देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज नजर आएगी। नेगेटिव चार्ज की वजह से हेड रीजन बेसिकली पोलर होता है। पोलर की वजह से
हाइड्रोफिलिक हेड होता है। दिस पोर्शन ऑफ फास्फोलिपिड अट्रैक्ट दी वाटर, ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। अगर हम टेल्स की बात करें तो ये लिपिड का बना होता है। इसमें दो चेन होती है, एक होती है स्ट्रेट चेन, इसमें डबल बॉन्ड नजर नहीं आएगा आपको, दैट इज द मेड अप ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये दूसरी चेन आपको यहाँ पे हल्की कर्व नजर आएगी, इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई दिस इज मेड अप ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये हाइड्रोफोबिक टेल पोर्शन होता है क्योंकि ये वाटर को रिपेल करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड। तो ये मॉलिक्यूल्स आपको जो नजर आ रहे हैं ये सारे मॉलिक्यूल्स फास्फोलिपिड के हैं। इस तरीके से ये एक चेन बनाते हैं और ये दूसरी नीचे चेन बनाते हैं, तो ये हो गई डबल लेयर ऑफ फास्फोलिपिड की। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स आर एम्बेडेड विद इन दी फास्फोलिपिड्स बाइलेयर आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस। फास्फोलिपिड बाइलेयर में आपको यहाँ पे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स भी नजर आएंगे, यू कैन सी हियर। तो ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और कुछ सिर्फ सरफेस पे ये प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। तो फास्फोलिपिड और प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर दिया। अब हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर इंटरस्पर्स विद द फास्फोलिपिड बाइलेयर, स्पेशली इन एनिमल सेल्स कैन कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ लिपिड। अब हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल आप यहाँ पे देखें, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है, तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, दीज मॉलिक्यूल्स बेसिकली कोलेस्ट्रॉल। और अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो लिपिड का 50% कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, दो इट इज एब्सेंट इन मोस्ट प्लांट सेल मेम्ब्रेन। अगर हम प्लांट सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें ये कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल आर ऑफन अटैच्ड टू द प्रोटीन फार्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स आर लिपिड फार्मिंग ग्लाइकोलिपिड्स ऑन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलके मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इस तरीके से ये आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, यहाँ पे लिपिड और ये कार्बोहाइड्रेट आपस में मिलके ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। तो आपको ये चीजें याद करनी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है और कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। तो ये सब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डिफरेंट साइंसदानों ने स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वर्क किया और उन्होंने डिफरेंट मॉडल्स दिए। तो यहाँ पे हम दो मॉडल डिस्कस करेंगे, एक मॉडल है सैंडविच मॉडल और दूसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द मॉडल इज सैंडविच मॉडल, आल्सो नोन एज डेवसन-डेनियली मॉडल 1935। अब सैंडविच मॉडल एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डेवसन-डेनियली, इसने ये मॉडल दिया था 1935। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, फास्फोलिपिड बाइलेयर इन द मिडल, जो फास्फोलिपिड बाइलेयर है वो मिडल में होती है। द कोर ऑफ मेम्ब्रेन इज ए फास्फोलिपिड बाइलेयर। ये आप देख रहे हैं, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर ये सेंटर में होती है और ऊपर एक आपको और स्ट्रक्चर नजर आएगी, दैट इज प्रोटीन लेयर ऑन बोथ साइड। तो ये बीच में आपको फास्फोलिपिड बाइलेयर आएगी नजर और ऊपर ये आपको प्रोटीन की मेम्ब्रेन नजर आएगी और ये दूसरी प्रोटीन की मेम्ब्रेन नजर आएगी। तो ये फास्फोलिपिड को कवर किया हुआ है प्रोटीन ने। जैसे ये आप सैंडविच देख रहे हो, यहाँ पे डिफरेंट मसाले वगैरह या सलाद वगैरह है, उसके ऊपर कवर किया हुआ है दो स्लाइस से। तो इस मॉडल को इससे मुशाबियत की गई है कि ये बीच में ये फास्फोलिपिड होती है जिसको कवर किया हुआ है दो प्रोटीन लेयर ने, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। इस मॉडल को सैंडविच मॉडल कहा गया है। फिर जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, फिर इस मॉडल को डिस्कार्ड करके एक और मॉडल दिया गया जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
1972, Singer and Nicholson proposed a working model of plasma membrane known as fluid mosaic model. 1972 दो साइंटिस्ट थे, एक सिंगर और दूसरा निकोलसन। इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया था जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। In the fluid mosaic model, the lipid bilayer is retained as the core of the membrane. According to fluid mosaic model, ये मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें ये लिपिड बाइलेयर ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पार्ट है मेम्ब्रेन का। Present in fluid state, able to rotate, translate, vibrate and moving laterally within their layer of membrane. ये लिपिड बेसिकली फ्लूइड स्टेट में प्रेजेंट होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इनके अंदर रोटेशन भी होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे फ्लूइड में मूवमेंट होती है इसी मॉलिक्यूल्स में भी मूवमेंट होती है, इसलिए इस मॉडल का नाम दिया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन बाइलेयर ऑफ फास्फोलिपिड। ये फास्फोलिपिड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। द प्रोटीन्स अकर एज ए मोज़ेक इन बाइलेयर ऑफ फास्फोलिपिड। इस प्रोटीन को मोज़ेक कहा गया है। अब मोज़ेक है क्या, आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये आपने देखी होगी कहीं फर्श में या कहीं टाइल पे, तो आपको इस टाइल के अंदर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े नजर आएंगे। इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा मोज़ेक। तो यहाँ पे अगर हम माइक्रोस्कोप में इस मेम्ब्रेन को देखेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे छोटे छोटे ये टुकड़े नजर आ रहे हैं पत्थर के। यहाँ पे आपको प्रोटीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे जैसे मोज़ेक हमें नजर आ रहा है। That's why this model is called fluid mosaic model. फ्लूइड हमारा ये फास्फोलिपिड है और इसके अंदर ये मोज़ेक हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। That's why this is called fluid mosaic model. The structure and arrangement of membrane protein in the mosaic model are like icebergs in the sea. इनकी अगर हम स्ट्रक्चर इस तरीके से मुशाहिबत कर सकते हैं जैसे ये समंदर है, तो ये हमारे फास्फोलिपिड बेसिकली ये समंदर की तरह है और इसके अंदर प्रोटीन्स इस समंदर में जैसे ये आइसबर्ग ये बर्फ के तोदे हैं इस तरीके से आपको नजर आएगा। ये इससे मुशाहिबत की गई है कि ये जो आपको वाटर नजर आ रहा है दिस इज द फ्लूइड, ये हमारा फास्फोलिपिड ये फ्लूइड है और इसके अंदर आपको प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको ये बर्फ के तोदे या आइसबर्ग्स नजर आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आएगी। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन के दो टाइप्स होते हैं। द प्रोटीन एसोसिएट विथ लिपिड बाइलेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक ग्रुप है इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा ग्रुप है पेरिफेरल प्रोटीन। इन दोनों ग्रुप्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 हमारा ये है इंटीग्रल प्रोटीन। इस इंटीग्रल प्रोटीन को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। A class of proteins that are directly incorporated within the lipid bilayer. Integral proteins are intrinsic वो प्रोटीन है जो फास्फोलिपिड बाइलेयर में यहाँ से स्टार्ट होती है थ्रू आउट दी मेम्ब्रेन। ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और इन प्रोटीन्स में कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जिसमें यहाँ पे चैनल बने होते हैं और इस चैनल से मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ दी सेल इंटर और आउटसाइड जा सकते हैं। और दूसरा हमारा ग्रुप है पेरिफेरल प्रोटीन जिसे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। ए क्लास ऑफ प्रोटीन्स लोकेटेड इंटायरली आउटसाइड द लिपिड बाइलेयर ऑन आइदर द एक्स्ट्रासेल्युलर और साइटोप्लाज्मिक सरफेस। तो दूसरा हमारा ग्रुप वो ग्रुप है प्रोटीन का जो लिपिड बाइलेयर के ऊपर वाले सरफेस या तो आउटसाइडर या इनसाइड साइटोप्लाज्म की तरफ यहाँ पे आपको नजर आएंगे। एग्जिबिट लूज एसोसिएशन विथ मेम्ब्रेन सरफेस। ये वो प्रोटीन्स हैं जो लूजली अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। आप यहाँ पे देखें ये लूजली अटैच हैं, यहाँ नीचे की तरफ भी आप देखें तो दीज आर दी पेरिफेरल प्रोटीन एंड लूजली अटैच विथ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके साथ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल भी अटैच होता है
और वो बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन के दो ग्रुप्स होते हैं, एक है इंटीग्रल प्रोटीन, वो थ्रू आउट मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन जो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। इसमें हम सैंडविच और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में भी डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, you may ask in comment. Thank you for watching this video.